अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं नमस्कार दोस्तों, द रोज सोन न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार चुनाव के मैदान में अब उत्तर प्रदेश की सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन इन दिनों बिहार के किशनगंज और बायसी में महागठबंधन के लिए वोट मांग रही हैं और उनके फेरी बयान से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और प्रचार का आखिरी दिन है 4 नवंबर। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। महागठबंधन के स्टार प्रचारकों में अब सपा सांसद इकरा हसन का भी नाम शामिल हो गया है, जो किशनगंज में आरजेडी उम्मीदवार सऊद आलम के समर्थन में पहुंची। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ बीजेपी समर्थक और उनके ट्रोल ब्रिगेड इकरा हसन के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जैसे कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान बोल रही हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। इकरा हसन ने AIMIM को लेकर सिर्फ इतना कहा था, वोट डालने से पहले सोचिए क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन अगर नहीं तो उनके वोट से सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। मतलब साफ था, वोट बटेगा तो बीजेपी बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी की सोशल मीडिया फैक्ट्री ने इसे घुमा दिया और अब इसे अपनी राजनीति चमकाने का नया हथियार बना लिया है। किशनगंज की रैली में इकरा हसन ने साफ कहा, इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वो खुद सीएम की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने जनता को आगाह किया, अगर वोट बटा तो हालत और बदतर होंगे। और यह बयान बिहार के मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के बीच गहरी पैठ बना रहा है। महागठबंधन की रणनीति भी यही है, सभी वर्गों को एकजुट कर बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ना। अब बात करते हैं पूर्णिया की, जहां आज इकरा हसन 82 विधानसभा के दौरे पर हैं। यहां वो राजद प्रत्याशी अब्दुस सुबहान के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक उनका शेड्यूल टाइट है। चोचा भाई धर्मकाटा से शुरू होकर चटांगी हाट, चरैया मैदान, जनता हाट, सिमलवाड़ी चौक, बायसी पश्चिम चौराहा, कनरिया चौक, बेलगाची, डगरुआ, मवेशी हाट, कलाम चौक और टोली चौक तक रैलियों की लाइन लगी है। इकरा हसन की कोशिश है कि बायसी की हवा पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में मोड़ी जाए। उनके भाषणों में जोश है, जनता से जुड़ाव है और सबसे खास बीजेपी के खिलाफ सीधा वार है। उन्होंने कहा है कि आपको इस बार नहीं बटना है, हर वोट को एकजुट होकर लालटेन के हक में डालना है। यानी साफ है, इकरा हसन का फोकस है विपक्षी वोट बैंक को एक करना, ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली किसी भी साजिश को सीधे वहीं रोक दिया जाए बैलेट बॉक्स पर। वैसे आपको बता दें, बिहार में इन दोनों सियासी गर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी नीतीश गठबंधन विकास और स्थिर सरकार के नाम पर वोट मांग रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक राजनीति को लेकर जनता से जवाब मांग रहा है। और ये सवाल अब बिहार की गलियों में गूंज रहा है कि 10 साल के वादों के बाद भी न नौकरियां आई, न राहत, बस बदल गया तो पोस्टर पर चेहरा, कभी मोदी कभी नीतीश, पर एजेंडा वही। इकरा हसन का कहना है कि आपका वोट ही आपकी सुरक्षा है, अगर एकजुट रहेंगे तो नफरत की सियासत हार जाएगी। उन्होंने भीड़ से अपील की, इस बार सोच समझकर वोट डालिए, क्योंकि बीजेपी के लौटने का मतलब होगा आपकी आवाज का फिर से दब जाना। बिहार की सरजमी पर अब मुद्दों की लड़ाई तेज है। महागठबंधन बनाम NDA, जनता बनाम झूठे वादे, रोजगार बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण। अब देखना है कि क्या इकरा हसन जैसी आवाजें बिहार में बदलाव की हवा को और तेज कर पाएंगी, या फिर बीजेपी की चालाकी एक बार फिर जनता की उम्मीदों पर भारी पड़ेगी। फिलहाल माहौल गर्म है, भीड़ एकजुट हो रही है, नारे लगा रहे हैं और बिहार की जनता अब तैयार दिख रही है अपना हिसाब वोट की चोट से चुकाने को। आप देख रहे हैं द रोज न्यूज चैनल, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित सोलंकी। आज की खबर फिलहाल यही थी। आप सब लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।